हाँ जी, देखिए आज हम हिंदी में आपको लेकर के आए हैं सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द। अब भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? देखिए, उच्चारण तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण क्या होता है, समान होता है, लेकिन अर्थ कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब हमने पर्यायवाची पढ़े थे, उनको समानार्थी शब्द कहा था, और इनको हम क्या कहते हैं, भिन्नार्थक शब्द, अर्थात सम उच्चारित, समान उच्चारण जिन शब्दों का होता है लेकिन अर्थ कैसे होते हैं, भिन्न, ऐसे शब्दों के जोड़े को युग्म शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों का जोड़ा जिनका उच्चारण क्या हो रहा है, समान हो रहा है, लेकिन अर्थ कैसे हो, अलग अलग हो, ऐसे शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द अर्थात युग्म शब्द कहते हैं। अब इसमें हम पहला देखते हैं अकथ और अथक। अब यहाँ पर अकथ और अथक उच्चारण एक जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अर्थ में क्या परिवर्तन है। देखिए, कथ मीन्स होता है कहना, और अ लग गया, अ उपसर्ग जो होता है वो हमेशा निषेध के अर्थ में अर्थात मना करने के अर्थ में होता है, तो इसका हो जाएगा जो कहा ना जा सके, अर्थात कुछ कहा ना जा सके उसे अकथ कहेंगे। और अथक, थक मीन्स होता है थकना, तो जो थके नहीं उसे हम क्या कहते हैं, अथक कहते हैं। ऐसे ही दूसरा है हमारा अकुल और आकुल। अकुल, कुल मीन्स होता है वंश, और अ लग गया तो जो बिना कुल के अर्थात बिना वंश के, और आकुल कहते हैं व्याकुल, अर्थात बेचैन, चिंतित, जैसे अपन कहते हैं आकुल। अकूत और आकूत, को बड़ा कर लेना, इसको थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, तो अकूत और आकूत। अकूत मीन्स होता है बिना अंदाज के, और आकूत कहते हैं अभिप्राय। ऐसे अग और अघ। अग कहते हैं सर्प या पर्वत, और अघ कहते हैं पाप को। तो जो पर्वत है या सांप है उसको अग कहेंगे, ये पर्वत का या सांप का पर्यायवाची भी अपन का होता है अग। ऐसे अघ कहते हैं पाप को। अब आता है अगम और आगम। गम मीन्स होता है जाना, और अ लग गया तो इसका मतलब हो गया जहाँ जाना संभव नहीं हो। अब देखिए, यहीं अ लगते ही जहाँ जाना संभव नहीं हो, अगर इसी को मैं कह देता दुर्गम, तो जहाँ जाना कठिन हो, ठीक है। अब आगम कहते हैं आना या शास्त्र को। ऐसी अचल और अचला। अचल तो जो चले नहीं, अर्थात एक ही जगह पर रहता है, वो कौन हो गया, पर्वत। और अचला ये होती है पृथ्वी। ऐसी अर्चन और अर्जन। अर्चन कहते हैं पूजा, पूजा अर्चना करना, और अर्जन कहते हैं संग्रह, अर्थात धन का अर्जन कहना, धनार्जन, ऋणार्जन, तो जो भी है हमारा ज्ञानार्जन, इस तरीके के अर्जन मतलब संग्रह करना, ज्ञान का संग्रह करना, धन का संग्रह करना, तो ये अर्जन कहते हैं इसको। अजर और अजिर। अजर, जर का मतलब होता है बूढ़ा, और अ लग गया तो इसका मतलब जो बूढ़ा ना हो तो वो कौन होता है, देवता। और अजिर कहते हैं आंगन को, आंगन को अजिर कहा जाता है। अतल, जिसका कोई तला ना हो अर्थात गहरा, और अतुल जो तुलना ना हो, अतुल। अद्य और आद्य। अद्य कहते हैं आज, और आद्य मीन्स होता है पहला। अतीत बीता हुआ, अतीब बहुत ज़्यादा। अब आता है अनल। अनल कहते हैं हवा, आग को, और अनिल कहते हैं हवा को। तो ये ध्यान रखना है कि अनल जो होता है हमारा वो क्या होता है, आग होती है, और अनिल होता है हवा को। ये भी परीक्षा में बहुत बार आता है, लेकिन इसमें भी लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अनल, इसको आग ध्यान रखना है, और अनिल हवा को ध्यान रखना। अनुग और अनुज। अनुग कहते हैं अनुयायी, और अनुज, अनु मतलब होता है पीछे, ज मतलब जन्मा, अर्थात छोटा भाई, जो पीछे जन्मा है वो कौन होगा, छोटा भाई, और इसका विलोम क्या होता है, अग्रज। अग्रज मीन्स बड़ा भाई। ऐसी अंतर्देशीय। अंतर्देशीय और अंतर्देशीय। अंतर्देशीय, यहाँ पर देखिए र किस में जा रहा है, ऊपर, तो इसका मतलब जब विच्छेद करेंगे तो अंतःदेशीय। अंतः का मतलब अंदर, देश के अंदर अर्थात देश के भीतर। और अंतर्देशीय, यहाँ दो देशों के बीच अंतर वाला है, तो इसलिए यहाँ पर दो देशों के बीच बताएंगे। और अंतःदेशीय हो गया तो देश के भीतर होगा। अब आता है अनभिज्ञ और अभिज्ञ। तो अनभिज्ञ क्या मतलब होता है, जानकार, और अभिज्ञ का मतलब होता है, अनभिज्ञ लग गया, अन लग गया तो इसका मतलब अनजान, और अभिज्ञ लग गया तो जानकार। अनु और अणु। अनु मीन्स होता है पीछे, अनु उपसर्ग है आपका पीछे या योग्य अर्थ में, तो पीछे या योग्य। और अणु कहते हैं कण को। अपकार और उपकार। अपकार मीन्स बुराई, उपकार भलाई। अनिष्ट और अनिष्ठ। देखिए, अनिष्ट कहते हैं बुरा, और अनिष्ठ अर्थात निष्ठा से रहित, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, अनिष्ट के बाद में अभिनय और अभिनव। अभिनय, देखिए मैं कहता हूँ नाटक का अभिनय करना, अर्थात नाटक खेलना,
और अभिनव कहते हैं नया। तो अभिनव मीन्स होता है नाटक खेलना और अभिनव मीन्स होता है नया। अब बहुत से कहते हैं नाटक करना, नाटक करना गलत होता है, नाटक को खेला जाता है। अब है अपमान और उपमान। अपमान निरादर और उपमान जिससे उपमा दी जाए, जो आपने पढ़े थे उपमेय और उपमान। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा कहते हैं आशा या तुलना और उपेक्षा कहते हैं अवहेलना। अभिराम और अविराम, अभिराम कहते हैं सुंदर और अविराम कहते हैं लगातार। अभिज्ञ और अभिज्ञ, अभिज्ञ कहते हैं जानकार और अभिज्ञ कहते हैं मूर्ख। अभय जो डरे नहीं अर्थात निडर, उभय दोनों। अमूल और अमूल्य, मूल कहते हैं जड़ के, तो अमूल बिना जड़ के, तो ये डर लिखा है, इसकी जगह जड़ करना है, तो अमूल कहते हैं बिना जड़ के। और अमूल्य जिसका कोई मूल ना हो, मूल्य ना हो, तो क्या हो गया, अनमोल हो गया। अरि और अरि, अरे शत्रु दुश्मन, जब तो कहते हैं मुर प्लस अरि मुरारी, ठीक है, तो यहाँ दुश्मन। और अरि संबोधन। अवलंब और अविलंब, अवलंब कहते हैं सहारा, कहते हैं अवलंब डालो या सहारा। और अविलंब, विलंब कहते हैं देरी से, और अ लग गया तो शीघ्र अर्थात जल्दी। अवगत और अविगत, अवगत कहते हैं जानना, मैं कहते हैं कि मैं भली प्रकार से अवगत हो गया हूँ, जान गया हूँ, तो ज्ञात होना। और अविगत दूर अर्थात जो दिखाई नहीं दे, अव्यक्त जैसे व्यक्त ना किया जा सके। अविहित और अविहित और अविहित, तो अविहित विधि के विरुद्ध अर्थात विधि नियम के विरुद्ध, और अविहित मीन्स होता है कथित, कहा हुआ या उक्त। अवदान और अवधान, अवदान कहते हैं प्रशंसित कार्य अर्थात प्रशंसा वाला कार्य। और अवधान इसे कहते हैं योग करना, साधना करना, ध्यान रखना। अवधि और अवधि, अवधि कहते हैं समय, और अवधि एक भाषा विशेष है, जैसे आपने ब्रज भाषा, अवधि भाषा, बघेली, बुंदेलखंडी ये पढ़ी है, तो उनमें से एक भाषा है अवधि। अव्यय और अवयव, अव्यय कहते हैं जो व्यय ना हो अर्थात खर्च ना हो, उसे अव्यय कहेंगे। और अवयव कहते हैं अंग या भाग, जैसे आपने रस के अवयव पढ़े। अवशेष और अविशेष, अवशेष जो बाकी बचा अर्थात शेष भाग, और अविशेष जो विशेष नहीं है अर्थात कैसा है, सामान्य। अवमर्श और अवमर्श, तो अवमर्श कहते हैं स्पर्श या संपर्क करना, और अवमर्श तो ये होता है आलोचना करना, किसी की आलोचना करना, इससे संबंध होता है। अली और आली, अली कहते हैं भौरा जैसे भ्रमर, और आली कहते हैं संबोधन। अलक और अलिक, अलक मीन्स होता है बाल, और अलीक मीन्स होता है अलिक, अलिक मीन्स ललाट, और एक और इनके साथ में अगर जोड़ दिया है तो वो आता है आपका अलीक, अलीक मीन्स होता है झूठा। तो इस तरीके का आपका आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पेज आपका आता है सेकंड, ये क्या कहता है देखिए, अलिक और अलीक, यहाँ पर आपका आ गया है, तो अलिक ललाट और अलीक में झूठा। अब आता है अलोक और आलोक, अलोक मतलब जो इस लोक में नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे कहेंगे अदृश्य। और आलोक जो होता है वो होता है प्रकाश, आलोक किसे कहते हैं हम, प्रकाश को कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है आलोक प्रकाश। अब है अश्व और अश्व, अश्व कहते हैं घोड़ा और अश्व मीन्स पराया। अश्व और अश्म, अश्व मीन्स घोड़ा और अश्व मीन्स जीवाश्म। अब देखिए यहाँ अशीलता और अशीलता, यहाँ थोड़ा सा देखें तो अ मना करने का अर्थ में, शील मीन्स उद्दंड, शील कहते हैं विनम्र, और शील का विलोम क्या होता है, उद्दंड। तो अशीलता, तो इसका अशील का मतलब है उद्दंड, और ता लग गया तो इसका मतलब उद्दंडता। अब यहाँ पर देखें अशीलता, इसको कहते हैं तलवार। असर और अशर, अशर अर्थात शर मीन्स बाण, और अ लग गया तो बिना बाण के, और असर यहाँ पर प्रयोग हो रहा है वो प्रभाव के लिए हो रहा है। अब आता है अशक्त और अशक्त, इसी के साथ अगर जोड़ दिया है तो एक और होता है आशक्त। तो अशक्त शक्ति से रहित अर्थात निर्बल, और अशक्त ये से कहते हैं उदासीन। और एक आसक्त होता है, उसका अर्थ होता है मोहित, किसी पर आसक्त होना, आसक्त होना। अब आता है अस्त और अस्तु, अस्त मीन्स छिपाना, अस्तु मीन्स अच्छा या ठीक। देखिए यहाँ आ गया है अशक्त और आसक्त, अशक्त मीन्स उदासीन और आसक्त मीन्स मोहित। असाध और असाधु, असाध कहते हैं कठिन और असाधु होता है दुष्ट। अस्थि और अस्थि, तो अस्थि मीन्स होता है और अस्थि ये होता है हड्डियों का ढांचा, अस्थि पंजा। अह और अहि, अह कहते हैं दिन को और अहि मीन्स होता है सांप।
अक्ष धुरी और अक्षी मीन्स आँख, अंश हिस्सा और अंश मीन्स कंधा, अंगना और आंगन, तो अंगना मीन्स स्त्री और आंगन मीन्स आंगन, अदृश्य जो दिखाई न दे और अदृष्ट भाग्य को कहते हैं, अभिसार और अभिसार, अभिसार होता है छिपकर मिलना और अभिसार का मतलब होता है आक्रमण करना, अयश और अयश, अयश यश कहते हैं प्रसिद्धि, और लग गया तो इसका मतलब बदनामी, और अयश इसका मतलब होता है लोहा। अब है अभिनंदन और अभिवादन, अभिनंदन करना तो इसका मतलब होता है स्वागत और अभिवादन का मतलब होता है नमस्कार। आदि और आदि, आदि कहते हैं प्रारंभिक और आदि मीन्स होती है आदत। इसके बाद आता है आधि और एक होता है व्याधि, ये भी मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि। आधि का मतलब मानसिक पीड़ा और व्याधि कहते हैं शारीरिक कष्ट, अर्थात आधे शरीर में है अर्थात मानसिक, तो आधि, और व्याधि मतलब पूरे शरीर में है तो वो होता है व्याधि। आकर और आकार, आकर कहते हैं खान या खजाना, आकार कहते हैं बनावट या रूप। आपाद और आपात, आपाद मीन्स होता है पैरों तक और आपात मीन्स होता है आकस्मिक। देखो आपने देखा होगा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ, तो आकस्मिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। आवरण और आवरण और एक होता है आमरण, यहाँ भी आपको बन जाता है, तो आवरण आभूषण गहना, आवरण कहते हैं पर्दा और आमरण होता है मरने तक, तो यहाँ भी दिया है मृत्यु पर्यंत। आयत और आयात, आयत कहते हैं आकृति विशेष जो गणित में पढ़ते हैं हम आयत, और आयात कहते हैं बाहर से मंगाना, आयात निर्यात। आय और आयु, आय का मतलब आमदनी और आयु मीन्स उम्र। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट आयास और आवास, आयास कहते हैं परिश्रम या श्रम और आवास कहते हैं घर। आरत और आरती, देखिए रत मीन्स होता है लगा रहना और आरत्य अर्थात विराम रुकना, और आरती कहते हैं पूजा। अब है आर्य और आरी, आर्य मीन्स होता है जिद्द और आरी मीन्स होता है काटने का औजार। आहुत और आहूत, आहूत कहते हैं हवन सामग्री और आहूत का मतलब होता है बुलाना, भैया बुलाया हुआ, और इसी का विलोम होता है आहूत का अनाहुत, इसको कहते हैं बिना बुलाए। अब आपका आता है नेक्स्ट आवृत और आवृत्ति, आवृत मीन्स होता है ढका हुआ और आवृत्ति कहते हैं दोहराना। आस्तिक और आस्तिक, आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला या ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, इसी का विलोम हम पढ़ते हैं आगे जाके नास्तिक, जो ईश्वरों को नहीं मानता है वो नास्तिक। आस्तिक एक ऋषि विशेष का नाम है। इति और इति, इति कहते हैं समाप्ति, तभी तो कहते हैं इति सिद्धम, और इति कहते हैं भाग्य या दैविक आपदा। इतर और इत्र, इतर कहते हैं अन्य या भिन्न या दूसरा, और इत्र कहते हैं सुगंधित पदार्थ। उक्ति और युक्ति, उक्ति मीन्स होता है कथन या बात, और उक्ति युक्ति का मतलब होता है दलील, युक्ति देना दलील देना। उद्दात और उदार, उद्दात कहते हैं उच्च या ऊंचा, उदार कहते हैं दानी। अब आता है आपका नेक्स्ट उत्पल और उपल। देखिए उत्पल और उपल क्या कहते हैं आपके, उत्पल मीन्स होता है कमल, उत्पल मीन्स क्या होता है कमल, और उपल कहते हैं आपको पत्थर। तो देखिए उत्पल और उपल में क्या अंतर, उत्पल अर्थात कमल के लिए प्रयोग होता है और उपल जो होता है वो होता है पत्थर या ओले। अब आता है उद्वेग और उद्वेग, उद्वेग कहते हैं वृद्धि और उद्वेग कहते हैं चिंता। उद्वेग किसे कहते हैं हम, चिंता से। उदार, उधार और उद्धार, उदार उधार कहते हैं ऋण, किसी को उधार देना। अब आता है उद्धार, इसका मतलब होता है मोक्ष, उद्धार का अर्थ क्या होता है मोक्ष। उद्यम और ऊधम, उद्यम कहते हैं परिश्रम या श्रम या मेहनत और ऊधम कहते हैं शरारत। उपयुक्त और उपर्युक्त, उपयुक्त कहते हैं उचित, कहते हैं ये काम उपयुक्त है अर्थात उचित है। उपर्युक्त कहने का मतलब ऊपर कहा हुआ, अर्थात यहाँ पर संधि की बात करें तो उपरि प्लस उक्त यण संधि होगी, तो ऊपर, उपरि मीन्स ऊपर, उक्त मीन्स कहा हुआ, तो ऊपर कहा हुआ कथन। उपदान और उपधान, उपदान कहते हैं सामग्री विशेष, सामान विशेष, और उपधान कहते हैं तकिया। अब आता है उद्धरण और उदाहरण, उद्धरण का मतलब होता है उतारना और उदाहरण का मतलब होता है दृष्टांत। उर
और ऊरू, उर का मतलब होता है हृदय और ऊरू का मतलब होता है जांग। ओटना और ओटाना, ओटना मतलब होता है बिनौले अलग करना और ओटाना मतलब खोलना, खोलना या गर्म करना। ओट और ओठ, ओट का मतलब होता है आड़ और ओठ का मतलब होता है होठ। अब चलते हैं नेक्स्ट, और मीन्स होता है तरफ या की और मीन्स दूसरा या अन्य। कच और कुछ, कच मीन्स बाल और कुछ मीन्स स्तन या थन। कटक और कंटक, कटक मीन्स सेना और कंटक मीन्स कांटा। कटिबद्ध और कटिबंध और कटिबद्ध, ये मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बार रिपीट हुआ है। कटिबंध, बंध मीन्स बंधा हुआ, कटि मीन्स कमर, कमर का आउश, और कटिबद्ध अर्थात तैयार होना, किसी काम के लिए कटिबद्ध होना अर्थात तैयार होना। अब है कपट और कपाट। कपट का मतलब होता है छल और कपाट का मतलब होता है द्वार या गेट। कर्ण और करण और एक होता है कारण। कर्ण मीन्स कान, करण साधन और कारण मीन्स हेतु। अब आता है आपका कथा और कंथा। कथा कहानी, कंथा गोदड़ी, जो कंथा मतलब कांथड़ी वगैरह होती है, गोदड़ी होती है कपड़े की, फटे पुराने कपड़ों की बनी, उसे गोदड़ी कहते हैं। कर्म और क्रम, कर्म मीन्स काम और क्रम मीन्स होता है सिलसिला। कल और कली, कल मीन्स कलयुग और कली मीन्स कलिका। अब चलते हैं नेक्स्ट, कलुष और कुलिश। कलुष पाप और कुलिश वज्र को कहते हैं। कलश और कलुष, कलश मीन्स घट अर्थात घड़ा और कलुष मीन्स पाप। कान और कानी, देखिए मोस्ट है ये भी, कान मीन्स कर्ण और कानी कहते हैं मर्यादा को। काय और निकाय, काय कहते हैं शरीर को और निकाय मीन्स समूह या राशि। कांति और क्रांति, कांति मीन्स चमक और क्रांति मीन्स परिवर्तन। कुल और कूल, कुल मीन्स वंश और कूल मीन्स किनारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, कुंडल और कुंतल। तो कुंडल मीन्स कान का आभूषण और कुंतल मीन्स बाल। अब है नेक्स्ट, केत और केतु। केत मीन्स घर और केतु मीन्स ध्वजा अर्थात झंडा। कुछ और कूच, अब देखिए यहाँ पर कुछ और कूच बन गया, तो कुछ मीन्स स्थान और कूच मीन्स प्रस्थान करना, युद्ध के लिए कूच करना अर्थात प्रस्थान करना। कौशल और कौशल, कौशल मीन्स होता है अवध और कौशल मीन्स होता है निपुणता। कोर और कौर, कोर कहते हैं किनारा या, और कौर मीन्स होता है ग्रास, जैसे अपन गस्सा कह देते हैं, एक कौर दो कौर। अब आता है कंगाल और कंकाल। कंगाल गरीब, कंकाल अस्थि पंजर का ढांचा। कृत और कृत्य, कृत मीन्स होता है किया हुआ और कृत्य मीन्स कार्य। कृपण और कृपाण, कृपण मीन्स कंजूस और कृपाण मीन्स तलवार। कृतज्ञ अर्थात किए हुए उपकार को मानने वाला कौन होता है? कृतज्ञ, और इसी का जस्ट बिलोंग होता है कृतघ्न, ऐसे कहते हैं, और किसी किए हुए उपकार को न मानने वाला। अब है खाद्य और खाद। खाद्य कहते हैं खाने योग्य और खाद है उर्वरक जो उपजाऊपन को बढ़ाता है। गण और गण्य, गण कहते हैं समूह को और गण्य होता है गिने जाने योग्य। गदा और गधा, गदा कहते हैं अस्त्र और गधा कहते हैं गद्दभ अर्थात खर। गतः, गत और गति, गति मीन्स बीता हुआ या निकला हुआ और गति कहते हैं चाल। अब है आपका नेक्स्ट, गर्त और गर्द। तो गर्त का मतलब होता है गड्ढा और गर्द का अर्थ होता है धूल। तो गर्त मीन्स गड्ढा और गर्द मीन्स क्या होता है? धूल या मिट्टी। गर्भ, गर्व और गर्भ, गर्व कहते हैं अभिमान और गर्भ मीन्स होता है आंतरिक भाग। ग्रह और गृह, ग्रह मीन्स नक्षत्र और गृह मीन्स घर। अब आता है ग्रंथि, गांठ और ग्रंथि मीन्स गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाला। गुरु शिक्षक, गुर उपाय। गेय अर्थात गाने योग्य और ज्ञेय अर्थात जानने योग्य। अब आता है घट, घड़ा, घाट, किनारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, घन बादल को कहते हैं, घन हथौड़ा। चतुष्पद अर्थात चौपाया। चतुष्पथ चौराहा। चपल चंचल, चपला बिजली। चर्म और चरम, चर्म मीन्स चमड़ा
और चरम मीन्स अंतिम। इसके बाद चलते हैं हम चिर और चीर। चिर मीन्स होता है लंबा या सदैव हमेशा बना रहने वाला, और चीर कहते हैं वस्त्र को। चिंता और चिता, चिंता कहते हैं सोच को, और चिता कहते हैं मृत की दहाग्नि। चरित्र और चरित्र, चरित्र कहते हैं चरित्र जीवनी, और चरित्र मीन्स होता है आचरण। छात्र और छात्र, छात्र मीन्स विद्यार्थी, छात्र मीन्स क्षत्रिय संबंधी। जगत और जगत, ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है। तो जगत संसार, भवन, दुनिया, लोक, जगती, और जगत मीन्स कुएं की मुड़ेर। तर्क और तक्र, तर्क मीन्स होता है बहस या युक्ति, और तक्र कहते हैं छाछ को। अब आपका आता है नेक्स्ट तरण और तरणी। तरण कहते हैं सूर्य, और तरणी नाव को कहते हैं। ये भी परीक्षा में काफ़ी बार रिपीट होता है। तरण, अणी छोटी है तो सूर्य, और तरणी नाव, और तरुणी होता तो इसका मतलब होता है युवती। अब है तरंग और तुरंग। तरंग मीन्स लहर, और तुरंग मीन्स घोड़ा। दशा हालात, और दिशा तरफ। दिन और दीन, दिन मीन्स दिवस, और दीन मीन्स गरीब या असहाय। दिवा और दीवा, दिवा मीन्स दिन, और दीवा मीन्स दीपक। द्युति और दूती, द्युति मीन्स चमक, और द्युति मीन्स होती है संदेश वाहिका। अब है द्यूत और ध्यूत। अब ध्यूत है ये, इसको थोड़ा सा सही कर लें। ध्यूत, द और यू तो ध्यूत, तो दूत मीन्स संदेशवाहक, और ध्यूत मीन्स जुआ। धूत मीन्स क्या होता है जुआ। देव और देव, देव मीन्स देवता, और देव मीन्स भाग्य। अब है नेक्स्ट धरा और धारा। धरा मीन्स पृथ्वी, और धारा मीन्स प्रवाह या नदी। धनु और धेनु, तो धनु मीन्स धनुष, और धेनु मीन्स गाय। नाक और नाग, नाक मीन्स होता है स्वर्ग या नासिका, और नाग मीन्स होता है हाथी या सर्प। निर्जर और निर्झर, निर्जर जो बूढ़ा ना हो अर्थात देवता, और निर्झर अर्थात झरना। निधन और निर्धन, निधन मीन्स मृत्यु, और निर्धन मीन्स गरीब। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट निंदा और निद्रा। निंदा मीन्स बुराई, और निद्रा मीन्स नींद। निदेश और निर्देश, निदेश मीन्स आज्ञा, निर्देश मीन्स निरूपण या दिशा निर्देश। निर्माण और निर्वाण, निर्माण रचना, निर्वाण मोक्ष। अब है नियंत्रण और निमंत्रण। नियंत्रण कहते हैं बंधन, और निमंत्रण कहते हैं न्योता। निश्चल और निश्चल, निश्चल मतलब छल से रहित, और निश्चल मीन्स अचल, जो अपनी जगह पर रहता है। नीर और नीड़, नीर मीन्स पानी, और नीड़ मीन्स घोंसला। परिणत और परिणीत, परिणत कहते हैं रूपांतरित होना, किसी चीज़ में परिणत करना, और परिणीत कहते हैं विवाहित। परवाह, किसी चीज़ की परवाह करना अर्थात चिंता, और प्रवाह बहाव या धारा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रहर। प्रहर का मतलब होता है समय, और प्रहार का मतलब होता है चोट। परिधान और प्रधान, परिधान कहते हैं वस्त्र या कपड़ा, और प्रधान मतलब मुख्य। परिवर्तन और प्रवर्तन, परिवर्तन कहते हैं किसी चीज़ में रूपांतरित करना और परिवर्तन करना। प्रवर्तन इसका मतलब होता है संचालन करना अर्थात प्रारंभ करना। परिताप और प्रताप, परिताप कहते हैं दुख, और प्रताप मीन्स होता है पराक्रम। परुष और पुरुष, परुष मीन्स कठिन, कठिन, और पुरुष मीन्स व्यक्ति। परिणाम और परिमाण, परिणाम नतीजा, रिजल्ट, फल, और परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। अब आता है पर्यंक और पर्यंत, पर्यंक मीन्स पलंग, और पर्यंत मीन्स तक या सीमा। प्रमाण और प्रणाम, प्रमाण सबूत को कहते हैं, प्रणाम नमस्कार। प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद मीन्स होती है कृपा या भोग, और प्रासाद कहते हैं महल। अब आता है प्रवाद और प्रमाद, प्रवाद का मतलब होता है जनश्रुति, ऐसी युक्ति। अपन वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे तब जनश्रुति और एक अनुश्रुति आती है, तो ऐसी युक्ति जिसका कोई प्रमाणिक आधार ना हो उसे जनश्रुति कहते हैं। प्रवाद मतलब दूसरे लोगों से सुनी हुई बात है। प्रमाद कहते हैं आलस्य या भूलचूक। प्रकार और प्राकार, प्राकार यहाँ प्राकार कर लेना इसको, प्रकार में ढंग या भेद, और प्राकार कहते हैं परकोटा, प्रा बड़ा कर लेना इसको, ये मिसप्रिंट है थोड़ा। प्राकार मीन्स परकोटा। प्रथा और प्रथा, प्रथा मीन्स रीति, और प्रथा मीन्स कुंती। प्रेषक और प्रेक्षक, प्रेषक मीन्स होता है भेजने वाला, और प्रेक्षक होता है देखने वाला। प्रभाव और प्रभाव, प्रभाव मीन्स असर, और प्रभाव मीन्स बहाव। अब चलते हैं हम नेक्स्ट
प्रतीप और प्रदीप। प्रतीप मीन्स होता है प्रतीप विपरीत और प्रदीप मीन्स दीपक। अब है नेक्स्ट, अब है आपका नेक्स्ट है प्रश्न और प्रसन्न। प्रश्न मीन्स सवाल और प्रसन्न मीन्स खुश। पुष्कर और पुष्कल। पुष्कर मीन्स जलाशय और पुष्कल मीन्स अत्यधिक। पानी और पानी। पानी में जल और पानी मीन्स हाथ। पायस और पावस। पायस मीन्स खीर और पावस मीन्स वर्षा। पेय और प्रिय। पेय मतलब होता है पीने योग्य और प्रिय मीन्स होता है प्रिय। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पंख। पंख मीन्स कीचड़ और पंख मीन्स पर। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट बदन और बदन। ये हमें देखना है बदन और बदन। तो बदन में कुछ नहीं करना है, वदन व बन वाला है तो मुंह और बदन बकरी वाला व है तो शरीर। तो बदन और बदन। ऐसी जवान और जवान, ये भी आपका आता है जवान व बकरी वाला है तो जवान मीन्स वाणी और जवान तो ये होता है आपका योद्धा। बलि और बलि। बलि मतलब भेंट और बलि मीन्स बलिदान। बाण और बाण। बाण मीन्स आदत और बाण मीन्स तीर। अब है आपका नेक्स्ट बहु और बहु। बहु मतलब बहुत और बहु मीन्स बधु। बेल और बैल। बेल मीन्स होता है लता अर्थात जो बेल होती हैं और बैल मीन्स होता है वृषभ। बात और वात। बातचीत। बात मीन्स बातचीत और वात मीन्स वायु। इसके बाद आता है बेर और बैर। बेर मीन्स एक प्रकार का फल और बैर कहते हैं दुश्मनी। भवन और भुवन। भवन मीन्स घर और भुवन मीन्स लोक या संसार। मंथर और मंथरा। मंथर कहते हैं धीमे धीमे। मंथर मंथर धीमे धीमे और मंथरा का मतलब होता है एक दासी विशेष। मल और मल्य। मल मीन्स होता है गंदगी या मैल और मल पहलवान के लिए प्रयोग होता है। मात्र और मातृ। मातृ मीन्स केवल और मातृ मीन्स माता। रंक और रंग। रंक मीन्स गरीब और रंग मीन्स वर्ण। लता और लत्ता। लता मीन्स बेल और लत्ता मीन्स कपड़ा। अब है लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य मीन्स लाख और लक्ष्य मीन्स उद्देश्य। वर्ण और व्रण। वर्ण मीन्स रंग और व्रण मीन्स घाव। वरण और वारण। वरण मीन्स चुनना या धारण करना और वारण मीन्स होता है हाथी। अब आता है आपका नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है वसन और व्यसन। वसन कहते हैं वस्त्र विशेष कपड़ा और व्यसन कहते हैं बुरी आदत। अब है वसुदेव। अब वसुदेव किसे कहेंगे? भगवान कृष्ण के पिता को। और वासुदेव इस हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो यहाँ जो लगा है वासुदेव कृष्ण भगवान। अब है विद्या और विद्या। तो विधा का मतलब होता है विधा और विद्या। विधा कहते हैं गद्य पद का एक प्रकार विधा और विद्या कहते हैं ज्ञान। विचक्षण और विलक्षण। विचक्षण कहते हैं ज्ञाता या निपुण और विलक्षण कहते हैं अनोखा। विवरण और विवर्ण। विवरण मतलब होता है ब्यौरा और विवर्ण कहते हैं रंगहीन। वितरण बांटना, विवरण ब्यौरा देना। विरुद्ध और विरुद्ध। विरुद्ध कहते हैं यश और विरुद्ध कहते हैं खिलाफ। विस्मय और विस्मय। विस्मय विश्व अर्थात जहरीला और विस्मय कहते हैं आश्चर्य। व्यंजन और व्यंजन। व्यंजन कहते हैं पंखा और व्यंजन कहते हैं पकवान या वर्ण। अब है ब्याज और ब्याज। तो ब्याज वह वन वाला ब्याज है तो इसका मतलब बहाना और ब्याज इसका मतलब सूद। व्रत और व्रत। व्रत मीन्स होता है घेरा और व्रत मीन्स होता है उपवास। अब आता है नेक्स्ट सर और शर। शर का मतलब बाण और सर का मतलब तालाब। अब है आपका शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र कहते हैं हथियार और शास्त्र कहते हैं धार्मिक ग्रंथ। शम और सम। शम मीन्स शांति और सम मीन्स बराबर। शुचि और शची। देखिए शुचि कहते हैं पवित्र को और शची कहते हैं इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। सूर और शूर। तो शूर और सूर। सूर मीन्स वीर, शूरवीर कहते हैं अपन और सूर मीन्स अंधा या सूर्य। शुल्क और शुक्ल। तो शुल्क कहते हैं फीस और शुक्ल कहते हैं सफ़ेद या श्वेत। शंकर और शंकर। शंकर और शंकर। शंकर कहते हैं शिव और शंकर मीन्स मिश्रण। श्वेत और श्वेत। श्वेत कहते हैं सफ़ेद और श्वेत कहते हैं पसीना। इसके बाद आपका आता है स्वजन और स्वजन। तो स्वजन मतलब कुत्ता और स्वजन मीन्स
परिजन अपने लोग। श्रमण और श्रवण, श्रवण कहते हैं भिक्षु और श्रवण कहते हैं सुनना। अब आता है आपका सप्त, शाप दिया हुआ, सप्त 7। सती और सती, सती और सती, देखिए सती का मतलब 100 वर्ष और सती पतिव्रता स्त्री। अब आता है सदेह और संदेह, सदेह कहते हैं शरीर, सशरीर, और संदेह कहते हैं शंका या संशय। सम्मान और सम्मान, सम्मान तो समान का मतलब बराबर भागों में, सम्मान कहते हैं इज्जत। सर्वदा और सर्वथा, सर्वदा मीन्स हमेशा और सर्वथा मीन्स बिल्कुल। शिल और शील, शिल मीन्स पत्थर और शील मीन्स मोहर या नमी, जो नमी आ जाती है तो कहते हैं कि शील आ गई, शीलन, तो इसे हम शील कहते हैं नमी को। सीता और सीता, सीता कहते हैं मिस्री और सीता कहते हैं जानकी। सुत और सूत, सुत मीन्स पुत्र और सूत मीन्स धागा या सारथी। अब आता है स्वगत और स्वागत, स्वागत मीन्स अपना कथन और स्वागत मीन्स आदर। सुधा और क्षुधा, सुधा अमृत को कहते हैं, क्षुधा भूखों को कहते हैं। हर महादेव, हरि विष्णु को कहते हैं। अब आता है आपका हरि और हरि, तो देखो हरि विष्णु हो गया और हरि हरे रंग की। ह्रास और हास, ह्रास कहते हैं हानि और हास कहते हैं हंसी। क्षति और क्षति, क्षति कहते हैं पृथ्वी को, तो क्षति पृथ्वी का पर्यायवाची होता है और क्षति होती है हानि का। हेम और होम, और एक होता है हिम, तो हेम मीन्स सोना या स्वर्ण और होम मीन्स यज्ञ, और हिम होता है वो होता है बर्फ का। अब है हंस और हंस, तो हंस कहते हैं मराल अर्थात एक पक्षी विशेष, और हंस कहते हैं हंसना। तो ये आपके क्या थे युग्म शब्द। अब इसके बाद हम लेकर के आते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे वो ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,